किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी। अमृतसर में ट्रैक पर बैठे किसान। मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में रोकी ट्रेनें। यूपी में 4 गाड़ियों के बदले रूट। एमपी में लठबाज डॉक्टर। चाची को सड़क पर गिराकर डंडे से पीटा। वीडियो बनाने पर बहन को भी मारा। हाथ पैर में आई चोट। नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे सज्जन वर्मा। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में हुई मुलाकात। इससे पहले भी मिश्रा से गोविंद सिंह, अजय सिंह और कांतिलाल भूरिया कर चुके हैं मुलाकात। मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने की महिला प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के बालों से छेड़छाड़। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कांग्रेस ने उठाए बीजेपी के चरित्र पर सवाल। और भोपाल के जिम में महिला ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ा। पत्नी ने दोनों की चप्पल से पिटाई। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में सीएम बदलने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश में राजनीतिक खींचतान के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन इस सरगुजा में हुई 7 बच्चों की मौत के कारण उन्हें अचानक रविवार को सरगुना आना पड़ा। टीएस सिंहदेव का कहना है कि अस्पताल में मौत के मामलों के जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली दौरे को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 24 घंटे में कोरोना के 6 नए केस सामने आए हैं। 13 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। किसान महापंचायत पर भी कहा कि किसान पंचायत की राजनीति हो या कांग्रेस की राजनीति हो, सब ना के बराबर है। प्रदेश की सब जनता समझती है। कश्मीर में हो रही घटनाओं पर गृहमंत्री ने कहा कि कश्मीर में जो घटना सामने आई है वो काफी पीड़ादायक है। कश्मीर में हिंदुओं को आईडी देकर मारा जा रहा है। वहीं हिट एंड रन के बढ़ते मामलों पर भी दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होने के बाद अपने निवास की ओर, घरों की ओर, गंतव्य की ओर जाने वाले 13 लोग। मध्य प्रदेश के अंदर अब एक्टिव केसों की संख्या 102 है, 102, जबकि संक्रमण दर 0.01% है। रिकवरी की दर स्थिर है, 98.6 रिकवरी की दर है। ये किसान पंचायत की पॉलिटिक्स हो या कांग्रेस की पॉलिटिक्स हो या कोई और राजनीतिक दल तो लड़ नहीं रहा है, बड़ी पीड़ादायी घटना है। और उससे ज्यादा पीड़ा उन भाई बहनों की है जो लखीमपुर तो पहुंच जाते हैं, पर कश्मीर में जो हिंदुओं को चिन्हित कर करके मारा जा रहा है, आईडी देख के मारा जा रहा है, उन पे एक शब्द खेद का भी नहीं आ रहा है। बहुसंख्यक उनकी नजर में कभी कुछ रहे ही नहीं है। ये गांधी परिवार सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति कर रहा है, कभी सेवा के लिए राजनीति इस परिवार ने की ही नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण कश्मीर आपके सामने है। पिछले कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके निवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की थी। साथ ही इससे पहले नरोत्तम मिश्रा गोविंद सिंह और कांतिलाल भूरिया से भी मिल चुके हैं। आज सौजन्य भेंट है सौहार्दपूर्ण वातावरण में, और हमारा सौहार्द कभी बिगड़ा नहीं, तो वातावरण तो जब भी हम मिलते हैं सौहार्दपूर्ण ही रहता है। चूँकि नरोत्तम मिश्रा जी इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद माना जाता है। कई व्यक्तिगत काम एक दूसरे के हमसे पड़ते हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हितों के संरक्षण की बात, वो चूँकि राजनीतिक चर्चाएं भी एक दूसरे से करना, आदान प्रदान करना बड़ा आवश्यक होता है। देखिए, विपक्ष और पक्ष दोनों का सामंजस्य भी जरूरी है और तालमेल भी जरूरी है, क्योंकि यदि एक पक्ष प्रबल होगा
तो लोकतंत्र ढंग से चल नहीं पाता है। तो कई बातें थी, कई दिन से इकट्ठा हो गई थी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में। तो आज नरोत्तम भाई का इत्तेफाक है कि वो भी भोपाल में, मैं भी भोपाल में। तो आज हमने समय निश्चित किया कि एक दूसरे से कुछ बातें राजनीति की भी शेयर कर लें, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी बात कर लें। मैं जब मंत्री था, नरोत्तम भाई भी सौजन्य भेंट के लिए आते थे, क्योंकि हमारा संबंध इतना प्रगाढ़ है। लेकिन अपने दलों के प्रति निष्ठा के साथ वो भाजपा के लिए निष्ठापूर्वक करता है, मैं कांग्रेस के लिए निष्ठापूर्वक करता हूँ। लेकिन मित्रता अक्षुण्ण है, उसे ये दल और ये राजनीति तोड़ नहीं सकती। रतलाम जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार अवैध भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई जारी है, जिसके चलते प्रशासन ने 25 लाख की सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया है। एक युवक ने विरोध के दौरान फांसी लगाने की कोशिश की, जिसके बाद प्रशासन ने 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं अतिक्रमणधारियों को स्वयं ही अतिक्रमण हटाने को कहा है। साथ ही तहसीलदार ने बताया कि कार्रवाई जारी रहेगी। अब देखना है कि राजस्व विभाग बाकी के अतिक्रमणधारियों पर कब तक कार्रवाई करता है। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में अनुभाग सैलाना की टीम में, जिसमें राजस्व अनुभाग एसडीएम मैम थी, तहसीलदार साहब सैलाना और शिवगढ़, एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी, सभी मतलब समस्त अनुभाग के लोग यहाँ उपस्थित थे। और जिसमें हम लोगों ने 7 व्यक्ति चिन्हित करे थे, जिसमें कि पक्की दुकानें थी, पक्की नई निर्मित दुकानें थी, जिस पर अतिक्रमण की कार्रवाई की। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में एसएनसीयू से मौत का मामला इतना बढ़ रहा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली दौरे से अपने कार्यक्रमों को छोड़कर विशेष विमान से अंबिकापुर पहुंचे। टीएस सिंहदेव विमानतल में से मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले उस एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण किया, जहां पिछले कुछ घंटों में 5 नवजात बच्चों की संदिग्ध मौत हो गई है। राजधानी रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक युवक को पुलिस ने 150 ग्राम चरस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चरस की कीमत लगभग 4,50,000 बताई जा रही है। आरोपी को पुलिस ने हरीश रावत के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। मुखबिर से ये सूचना मिली थी कि हरीश रावत नाम का एक व्यक्ति है, अभानपुर क्षेत्र का रहने वाला है, अपने पास में चरस रखा है और बेचने की फिराक में घूम रहा है। तो मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस की टीम ने वो सीएम चौक के आसपास उसकी तलाशी लिया और वहाँ पे हरीश रावत नाम का व्यक्ति मिला। और जब हरीश रावत की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 150 ग्राम चरस मिला है। और प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया है कि किसी माध्यम से पंजाब से उसके पास ये चरस पहुँचा था और वो बेचने की फिराक में घूम रहा था। तो 150 ग्राम चरस को जब्त कर लिया गया है। कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए होना उसका बताया जा रहा है। इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। हरीश रावत को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विवेचना कार्रवाई की जा रही है। अशोकनगर में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि शहर में फैली गंदगी और बढ़ते डेंगू के मरीजों को देखते हुए शहरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस दौरान सैकड़ों नगरवासियों ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर सांकेतिक रूप से नगरपालिका के बाहर एसिड डालकर झाड़ू से सफाई की, साथ ही इस घेराव के दौरान जमकर नारेबाजी भी की। किसी को भी भर्ती करें आप और जांच करें तो उसकी सूचना, यदि डेंगू या किसी भी ऐसी बीमारी जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीज है, उसकी सूचना हमको प्रतिदिन दिया करें। उसमें से कुछ तो दे रहे हैं, कुछ नहीं। दोबारा उनको एक्शन लेके और उनके लाइसेंस के लिए हम बोलेंगे मैडम ये इस तरीके से कोऑपरेट नहीं करते हैं, इससे बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमको सोर्स नहीं पता चलेगा और सोर्स नहीं पता चलेगा तो हम किस आधार पर इलाज कर पाएंगे। सबसे पहले तो हम डेंगू प्रवाह अभियान अभी दोबारा चला रहे हैं, तो अब आज और कल से और इसको बहुत तेज़ी से इसको एक हम अभियान चलाएंगे कि उसके तहत जहाँ जहाँ पानी और एकत्रित हुआ, अभी तक हम लोग नष्ट करते आए हैं लार्वा, तो फिर भी जहाँ जहाँ एकत्रित हुए हैं वहाँ पे हम इसकी लार्वा नष्ट करने की कार्रवाई करेंगे और फॉगिंग की और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। तो इसके अलावा हॉस्पिटल में जो आ रहे हैं जांच करने के लिए, तो यहाँ टेस्टिंग जो है यहीं करने के लिए हमने व्यवस्था कर रही है और हमारे पास इलाज के लिए भी समुचित व्यवस्था है। मैम, लगातार निजी अस्पताल हैं, वहाँ पर जितनी कैजुअलिटीज़ हो रही है उसका आंकड़ा सीएमएचओ को नहीं दिया जा रहा है। इसके संबंध में इन्होंने भी नोटिस कुछ जारी किए हैं, क्या कुछ कार्रवाई होगी ऐसे हॉस्पिटल? तो नोटिस जारी हुई है, उसका जानकारी हम तत्काल लेंगे। सफाई व्यवस्था में आपने खुद निरीक्षण किया, अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सफाई की, उस पर कैसा कुछ? तो सफाई व्यवस्था में अभी लगातार एवरी डे हम लोग जा रहे हैं, उसकी निरीक्षण
निरीक्षण कर रहे हैं, वार्ड वार्ड में गली गली में घूम के देख रहे हैं। तो आगामी हफ्ते में आपको ये सफाई व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा और सभी नागरिकगण से जो भी अनुरोध है, आप लोगों को भी कोऑपरेशन में रहना है। कोतमा से शहडोल जाने वाली बस में बैठी महिला यात्री के साथ एक शराबी मनचले ने छेड़छाड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि मनचले के छेड़ने के बाद महिला और परिजनों ने मनचले को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने शराबी मनचले की पिटाई का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर उस वीडियो को वायरल कर दिया। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम लोग बिजली से। कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे हैं स्टेशन। और ये कहाँ से आ रहा था? कटनी। ये कौन से बस में आ रहा था? ये वही बस में, अभी ये शहडोल बस छूटा है 4 बजे। हाँ। वही से आया, मतलब यही भी कोतमा से जा रहा था। ये थाना भिजवा दे तो तुम लोग जाओ स्टेशन में, है ना? हमें मारा वही। अरे चल चल। श्योपुर में हुई तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं और श्योपुर का बंजारा डैम ओवरफ्लो हो गया है। वहीं नदियां भी उफान पर हैं। साथ ही बारिश से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। गार्डन में एक युवक ने फांसी लगा ली है। युवक का नाम रामकृष्ण बताया जा रहा है और युवक की उम्र लगभग 21 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक ने बंद कमरे में फांसी लगाई है। युवक के पास से कोई सुसाइड नोट या अन्य सामग्री नहीं मिली है। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच कर रही है। रैगांव में चुनावी सभा के दौरान खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का महिला प्रत्याशी के बालों के साथ छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी के चाल चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कोस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके मंत्री महिला प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के बालों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या बीजेपी का महिलाओं के प्रति यही सम्मान है? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो पता चला फीस भरने का पैसा। संबल में मैंने प्रावधान किया था, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी कोई भी हो, बच्चे अगर पढ़ने में हमारे तेज हैं, टैलेंट है, इंटेलिजेंट है और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा तो उनकी फीस चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 8 लाख रुपया साल भी हो तो उनके मम्मी पापा नहीं, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। कमलनाथ जी ने संबल योजना बंद कर दी। मेरे भांजे भांजियों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ जी? तुमने उनकी फीस छीन ली। मेरी बहनें बड़ी संख्या में यहां बैठी हैं। हमने योजना बनाई कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000, इसलिए कि वो घर पर रह के आराम कर सके जन्म के पहले भी। नहीं, हमने देखा कि बेटा बेटी को जन्म देने के 8 दिन पहले तक मजदूरी करती थी। डबरा विकासखंड के खेड़ी रायमल गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसकी अंतिम यात्रा निकालने के लिए परिजन और ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर मुक्तिधाम जाने को मजबूर हैं। वहीं रहवासियों का कहना है कि प्रशासन हो या नेता सभी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी समस्या का हल नहीं किया, जिस कारण यहाँ के रहवासी परेशान हैं। हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि सब इतनी परेशान है कि अभी तो ये मौसम है, जब बरसात का मौसम होता है तो कितनी परेशानी आती होगी, आप भी जानते हैं सर। और इतने लोग मतलब दुखी है कि यहाँ कोई रपटा पुल बन जाए, तो प्रशासन से हमारा ये हाथ जोड़ के निवेदन है। कम से कम 3 दिन 4 दिन मुर्दा को गांव में रखा जाता है। अब रपटा न होने के कारण मुर्दा को गांव में रखे, जब नदी नीचे स्तर पे आ जाती है, जब गांव से बाहर निकाली जाती है। ठीक है, इसके पुल के विषय में कभी लिखित में आवेदन लगाया? लिखित में 2-4 बार दिया है डबरा,
ग्वालियर भी दिया तोमर है, साहब को दिया था। सांसद साहब को भी दिया है। किसको इसको दिया? नरेंद्र तोमर साहब को दिया था। जो यहाँ से क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा बनवा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। भोपाल में पति और गर्लफ्रेंड के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पत्नी ने गर्लफ्रेंड के साथ जिम में जाते हुए पति को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद पत्नी ने पति और उसकी गर्लफ्रेंड की जिम के अंदर ही पिटाई कर दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पत्नी कैसे अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड को चप्पलों से पीट रही है। वहीं कोफिजा थाना पुलिस ने पत्नी और गर्लफ्रेंड के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के जयरोन गांव में आम सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार करते हुए कहा कि शिवराज सिंह तरह तरह की घोषणाएं करेंगे, तरह तरह के आश्वासन देंगे। 22,000 आश्वासन और घोषणाएं शिवराज सिंह पहले ही कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम पर निशाना साधा और उन पर कहा कि 15 साल में कैसा प्रदेश दिया है सीएम शिवराज ने कि प्रदेश किसानों की आत्महत्या के मामले में नंबर 1 पर आ गया है। ये तो कांग्रेस का डीएनए है, ये तो स्वतंत्र संग्राम सेनानी अमर सिंह राठौर के बेटे थे, जिनके पोते हैं। ये आज परिवार आपसे आप हो रहा है। मैंने सुना है शिवराज सिंह जी आएंगे, वो भी आज आ रहे हैं आस पास 5 किलोमीटर दूर। मैं तो शिवराज सिंह से एक ही बात कहता हूं कि आप जनता को हिसाब दे दीजिए अपने 16 साल का। ये जो बेरोजगार नौजवान है, इनको हिसाब दे देना। आप तो ये किसान हैं, आज जो किसान है इनको हिसाब दे देना। शिवराज सिंह जी अब आप आएंगे, तरह तरह की घोषणा करेंगे, तरह तरह की आश्वासन देंगे। 22,000 आश्वासन और घोषणाएं शिवराज सिंह ने। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक पर कार्य परिषद के सदस्य नरेंद्र सिंह मरावी ने शिकायत की थी, जिस पर एसडीओपी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 13 अक्टूबर को नरेंद्र सिंह मरावी ने मनमानी और भ्रष्टाचार को लेकर कलेक्टर और एसपी से शिकायत की थी और आंतरिक भर्तियों में रोस्टर नियमों का पालन न होने और ओबीसी हॉस्टल निर्माण में गबन जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इस पूरे मामले में एसडीओपी ने तथ्य सामने आने पर संबंधित दोषियों पर कार्रवाई की बात की है। अभी मैं एजेंटिव कार्य परिषद का सदस्य हूँ और सिंगल जनजाति समाज का हूँ। अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के नॉमिनी के रूप में जो चुना गया है। मैं एसपी साहब और कलेक्टर महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी सबको शिकायत किया था। मुझे एसडीओपी राजेंद्र ग्राम पुलिस के द्वारा नोटिस दिया गया था कि अपनी बयान दे। आज मैंने लिखित बयान दिया है। यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और जनजाति समाज के हितों को वहाँ पर नुकसान हो रहा है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, डीसी और अन्य लोग, पीसी त्रिपाठी जो अन्य लोगों के द्वारा जाल साजिश, कागजों में जाल साजिश कर वहाँ पर कई
ऐसे काम हो रहे हैं जैसे 10वीं पास को PhD कराया जा रहा है, बिल्डिंग घोटाला है, भ्रष्टाचार है, जनजाति समाज के मुद्दों का कोई काम नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने ज्ञापन दिया था, उसके लिए आज बयान देने आए थे SDOP साहब पुष्पराजगढ़ के। नरेंद्र मरावी जी जो इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कार्य परिषद के सदस्य भी है, इनके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत प्रेषित की गई थी। उसी तारतम्य में आज इन्हें बयान के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। नरेंद्र मरावी जी द्वारा 10 बिंदुओं पर मतलब अपना यूनिवर्सिटी प्रशासन और यूनिवर्सिटी में जो पूर्व में जो कार्य किए गए हैं और वहाँ की कार्य की रीतियों को लेकर कुछ 10 बिंदुओं की उन्होंने शिकायत की है। उस संबंध में अभी मेरे पास उनके बयान दर्ज हुए हैं, बयान दर्ज किए गए हैं। अभी शिकायत और बयानों को मैं अध्ययन करूँगा, उसके बाद इसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के मारूगढ़ में संतों से मुलाकात की, जहां उन्होंने राष्ट्रीय संत परम पूज्य विष्णु जी महाराज से आशीर्वाद लिया। साथ ही शर्मा ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं इस मौके पर मां नर्मदा के भक्त और अन्य संत मौजूद रहे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।